जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। नमस्कार, मैं जन्मकता श्रीओम गौतम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने की भूल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और उसके कॉलेजियम की धज्जियां उड़ाई हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक जज ने। और ये वही कॉलेजियम था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे 52वें सीजेआई BR गवई। यानी गवई साहब को उनकी असलियत दिखाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मद्रास हाई कोर्ट की एक जज है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस जज के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत करनी पड़ी। उससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के 50 सीनियर वकीलों ने राष्ट्रपति से शिकायत की। मामला यह था कि चूंकि जो ट्रांसफर की सिफारिशें की जाती है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा, उन पर हस्ताक्षर अंतिम रूप से राष्ट्रपति के होते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ही चाहे ज्यूडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव यानी सरकार हो, उसके हेड होते हैं। तो जो बार बार सीजेआई ये कहा करते थे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमसे ये कर रहे हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दो नासमझ जजों ने जिस तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश देने का एक असंवैधानिक आदेश पारित कर दिया था, तब भी हमने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा डेलीगेट की गई संप्रभुता की शक्ति के अनुसार सबसे बड़ी अधिकारी होती है। लेकिन क्या कहें, इन सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये मानने को तैयार नहीं थे। पर इस केस में भी उन्हें मानना पड़ा कि वास्तविक तौर पर तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च हैं। अब मामला इससे पहले यशवंत वर्मा केस में भी देखने को मिला था। यशवंत वर्मा को हटाने के लिए काफी कोशिशें पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना कर चुके थे। उसके बावजूद यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और हार कर उन्हें राष्ट्रपति से सिफारिश करनी पड़ी, जिसके बाद यशवंत वर्मा जैसे भ्रष्ट जज के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा है। अब ये जो जज साहिबा है, इसका नाम है निशा बानू। इनके ट्रांसफर की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अगस्त 2025 में की, जिस पर राष्ट्रपति ने अक्टूबर में अपनी सहमति दे दी थी। पिछले 2 महीने से ये जो निशा बानू जस्टिस हैं, ये उस आदेश को नहीं मान रही हैं, या फिर कहें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को ठेंगा दिखाने का काम कर रही हैं। और ये तब था जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे BR गवई, जो अपने आप को सबसे बड़ा समझने की भूल करते थे और गाहे बगाहे न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसका खूब प्रचार करते थे। जस्टिस बानू को केरला हाई कोर्ट ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पिछले 2 महीने से वो बिना कोई काम किए, बिना कोई सुनवाई किए, बड़े आराम से अपनी सैलरी लेने का काम कर रही हैं। इस मामले में एक मोड़ तब आया जब मद्रास हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने 6 जुडिशियल ऑफिसर्स को जज बनाने की सिफारिश की, और उस सिफारिश को राज्य सरकार ने यह कहते हुए खारिज कर दिया या वापस भेज दिया कि इसमें चूंकि जो कॉलेजियम है उसमें जस्टिस बानू नहीं है, इसलिए इन सिफारिशों को हम नहीं मानेंगे। जस्टिस बानू मद्रास हाई कोर्ट के कॉलेजियम में 3रे नंबर की मेंबर थी। दूसरी तरफ जब वो केरला हाई कोर्ट ज्वाइन करेंगी तो वहां वो कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होंगी, 9वें नंबर पर पहुंच जाएंगी। यही उनकी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो केरला हाई कोर्ट को ज्वाइन नहीं कर रही हैं। अब इसको लेकर लेफ्ट लिबरल लॉबी ने उनके पक्ष में कुछ नैरेटिव चलाने भी शुरू कर दिए हैं कि सरकार उनसे चिड़ी हुई है, केंद्र सरकार। क्योंकि सेंथिल बालाजी के केस में जस्टिस बानू ने यह कहा था कि ईडी कैसे एक व्यक्ति को जो कि मंत्री है तमिलनाडु सरकार में, उसको गिरफ्तार कर सकती है। इस चीज को जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को मजबूर किया गया कि वो जस्टिस बानू का ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट से केरला हाई कोर्ट कर दे। लेकिन सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो सरकार की एक भी बात नहीं मानता है, बल्कि सरकार को मजबूर कर देता है अपनी सिफारिशें मानने के लिए।
अब मामला यहां पर जब अटक गया, उन 6 जजों की नियुक्ति को रोक दिया गया, तो फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने गुहार लगाई राष्ट्रपति महोदय से। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने यह स्वीकार किया कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च हैं। और फिर राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जस्टिस निशा बानू को 20 दिसंबर से पहले केरला हाई कोर्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी कड़ी में जब मामला पार्लियामेंट में उठा तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी साफ तौर पर कह दिया कि भारत के संविधान के अनुसार अगर किसी जज का ट्रांसफर किया जाता है, जो कि वास्तव में कॉलेजियम के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति उस पर मुहर जरूर लगाते हैं, हस्ताक्षर जरूर करते हैं, तो उस जज को 15 दिन के अंदर अपनी सीट खाली करके दूसरी जगह ज्वाइन करना पड़ेगा। ये संवैधानिक अनुबंध में लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि ये जो जज है वो न सुप्रीम कोर्ट की मान रही है, न सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की मान रही है, न सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की मान रही है, और इनडायरेक्टली वो राष्ट्रपति और संविधान की भी नहीं मान रही है। ऐसा कैसे संभव हुआ? इसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट की ही वो करतूतें हैं जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ भी कर दे, उसके खिलाफ भारत की कोई भी एजेंसी न तो जांच कर सकती है और न ही उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है। यानी ये जो इम्यूनिटी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के जजों को, बाद में इसको एडिशनल जजों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया, वही अब इनके गले की हड्डी बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ लेफ्ट लिबरल जो लॉबी है वो निशा बानू का पक्ष लेती हुई नजर आ रही है, जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने भी कर दिया। उनका यह कहना है कि जब ये जज साहिबा तमिलनाडु का जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थी, तो फिर इन्हें केरला हाई कोर्ट में 9वें नंबर पर क्यों भेजा जा रहा है? ये तो कॉलेजियम से पूछा जाना चाहिए, लेकिन आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से वो सारे झूठ उजागर कर दिए हैं जिनको बोलने का काम भारत के तमाम सीजेआई करते रहे हैं, और बीआर गवई इसमें सबसे ज्यादा थे। वो ये कहते थे कि जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, तो इसलिए न तो एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेचर, यानी कि न तो सरकार और ना ही संसद किसी भी तरीके से न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन उन्हीं बीआर गवई के आदेश को 2 महीने तक ठेंगा दिखाने वाली निशा बानू के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हीं सीजेआई महोदय को राष्ट्रपति से गुहार लगानी पड़ी। ये कितना बड़ा सबूत है कि भारत के संविधान में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही सर्वोच्च होते हैं, और उनके ऊपर अगर कोई है तो वो इस देश की 150 करोड़ जनता है। क्योंकि भारत के संविधान की पहली लाइन जो कहती है वही भारत के संविधान की सर्वोच्च शक्ति का उल्लेख है। भारत के संविधान को जब आप खोलेंगे तो पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। भारत की जो सर्वोच्च सत्ता, जिसे कि पॉलिटिकल भाषा में संप्रभुता कहते हैं, सॉवरेंटी कहते हैं, वो भारत के लोगों के पास है, और भारत के लोग अपने प्रतिनिधि के तौर पर उस सॉवरेंटी को राष्ट्रपति को डेलीगेट करते हैं। इस बात को बार बार अवहेलना करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा ही चुने हुए जज इस बात को बार बार उसे एहसास दिखाते हैं, उसको उसकी असलियत दिखाते हैं, या फिर और ज्यादा साधारण शब्दों में कहें तो उनको औकात दिखाने का काम करते हैं। यही वजह है कि मद्रास हाई कोर्ट की जज
जस्टिस निशा बानू ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 2 महीने तक बिना कोई काम किए सैलरी प्राप्त की है और अभी भी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। लेकिन अब चूंकि भारत के सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति महोदया ने एक नोटिस जारी कर दिया है या फिर सख्त आदेश दे दिया है कि 20 दिसंबर तक अगर निशा बानू ने केरला हाई कोर्ट को ज्वाइन नहीं किया तो फिर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस हालत में तो जस्टिस निशा बानू को अब अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ये मान लेना पड़ेगा कि उनका बस हाई कोर्ट के जजों पर नहीं चलता है, क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनमें से कोई भी एक दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं है, एक दूसरे के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा अभी पिछले दिनों भी एक उदाहरण आया था जब जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज की शक्तियों में कमी करने का आदेश सुना दिया था, तो BR गवई को ही उस मामले को पलटना पड़ा था क्योंकि ये असंवैधानिक था। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कॉलेजियम किस तरीके से मनमानी कर रहा है और उस पर बार बार उसको हाईकोर्ट के जजों की तरफ से ही झटके लग रहे हैं। आप इस पर अपनी राय दीजिए। इस मामले में जो दूसरी तरफ लेफ्ट लिबरल गैंग की तरफ से एक अलग नैरेटिव चलाया जा रहा है कि निशा बानू को निशाना बना रही है केंद्र सरकार, जबकि हकीकत तो ये है निशा बानू के ट्रांसफर की जो सिफारिश थी वो BR गवई के कॉलेजियम ने की थी, सरकार ने केवल उसकी पुष्टि की थी। और जब उस आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर राष्ट्रपति ने ये आदेश जारी किया। जय हिंद, जय भारत।